गाइस मैंने अभी चैट जीपीटी से शेड्यूल बनाया है। मैं जल्दी सो जाऊँ, मैंने रिलैक्स होने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। अभी इसको इसमें नोट करके मैं जस्ट टाइप टू इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बिकॉज आई सी द परफेक्ट ब्रेक्स। लेट्स गो। So hello everyone, welcome back to my channel and this is your admin Triptine. So जैसे कि अब तक आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं ट्राई करने वाली हूँ होल डे एज अ चाइनीज स्टूडेंट। मैंने सुना है कि चाइनीज बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लाइक वो सुबह से शाम तक कॉपीज में उलझे रहते हैं एंड वो अपने लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए टाइम भी निकालते हैं। दे डू वर्कआउट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्यों ट्राई करूँ। और जैसे कि आप सबको पता है मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, लाइक प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था। और अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाओ भाई, क्या कर रहे हो, अभी जाके देखो। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, तुरंत जाके देखना, ठीक है। वो मेरा पहला ब्लॉग था जिसमें मैंने फेस रिवील किया। अभी मैं चैट जीपीटी से बोलूँगी कि मेरे लिए एज अ चाइनीज स्टूडेंट फुल होल डे प्लान बताओ। और मैं सिर्फ स्टडीज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं लाइक अपना फुल वर्कआउट भी करूँगी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करूँगी, मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाए। इसलिए मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली पढ़ाई करने वाली हूँ, नथिंग एल्स। सो गाइस, मैंने अभी जस्ट शेड्यूल बनवाया चैट जीपीटी से एंड कुछ तो बहुत तगड़ा बना दिया है। लाइक आई एम काइंड ऑफ इन शॉक कि मैं इतना कर भी पाऊंगी कि नहीं। अभी देख रही हूँ, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया और मैं सेल्फ डाउट करने लगी, लाइक कैसी हूँ मैं। बस अभी इसको इसमें नोट करके मैं जस्ट अपने स्टडी टेबल की फ्रंट वॉल में लगाऊंगी ताकि मुझे याद रहे कल तो मुझे क्या क्या करना है। So guys, this is what my routine looks for tomorrow. And मैंने इसमें लिखा भी at last that it includes 6 study sessions with breaks. And actually, I have never followed this type of schedule, so I'm kind of nervous also that if I'll be able to complete it or not. So yes guys, आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी सो जाऊँ क्योंकि कल 5:30 उठना है मुझे और फुल एकदम तैयारी के साथ पढ़ने बैठ जाना है मुझे। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट चैलेंज होने वाला है। इसको फर्स्ट तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं लाइक ऐसे बहुत सारे मेरे चैलेंजेस किए हैं कि 30 डेज का शेड्यूल बनाती हूँ 1 वीक का, बट लाइक ये वो चैलेंज है जो कि मैं एज अ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि लाइक बोर्ड्स के एग्ज़ाम के समय भी मैंने इतना सब कुछ नहीं पढ़ा था, लाइक इतना टाइट शेड्यूल नहीं बनाया था। ये बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है। So yeah, let's see if I can do this or not. Meet you tomorrow. Bye bye. So it's the challenge day, and as per the schedule, I sat down to do maths as my morning session 1. And I was doing ITF, that is inverse trigonometric functions. And you know, all the maths students can relate कि अगर आपको ITF में ना फॉर्मूलेज याद हो तो आपके सवाल कितने फटाफट से हो जाते हैं। एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मुझे बिल्कुल भी इस दिन फॉर्मूले नहीं याद आ रहे थे। लाइक सुबह सुबह मेरा माइंड था बस कैलकुलेशन में, मुझे फॉर्मूलेज नहीं याद हो रहे थे। इस वजह से मुझे बार बार पीछे पेज टर्न करके देखना पड़ रहा था। अदरवाइज़ मेरा ये मॉर्निंग स्लॉट बहुत परफेक्ट गया। ऑल्सो मुझे लग रहा था कि मुझे सुबह सुबह मैथ्स के अलावा लाइक मुझे कोई लर्निंग सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री करना चाहिए क्योंकि मुझे शायद मैथ्स करने में सुबह सुबह आलस आए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली सुबह सुबह मैथ्स करना। सो इफ़ यू आर ऑल्सो समवन हु इज़ ट्राइंग टू बी और इज़ अ मॉर्निंग पर्सन, यू शुड डेफिनेटली ट्राई डूइंग मैथ्स इन द मॉर्निंग। और मे बी आई शुड से whatever your favorite subject is, you should do that first in the morning because it quickly refreshes your mind and boosts your energy of studying. Also मैं यहाँ पे टाइम दिखा रही थी कि मैंने ना 15 मिनट ज़्यादा ही मैथ्स कर ली थी, which I was very proud of. और यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी कि मैंने लाइक 7 नंबर से स्टार्ट किया था एंड मैंने 17 नंबर तक कर लिया था, विच वॉज वेरी ग्रेट। एंड
फॉर द सेकेंड स्लॉट आई चोज केमिस्ट्री बिकॉज मुझे पता है कि मैं दोपहर को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी बिकॉज वैसे भी मुझे केमिस्ट्री खोल के नींद आती है एंड दोपहर को तो मेरे से होएगा ही नहीं केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स कर रही थी एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे इस वीडियो में मैंने जितने भी वीडियो देखे थे ना इस दिन मुझे सारी लग रही थी कि बहुत शॉर्टकट है। मुझे लगा ही नहीं कि कोई डिटेल्ड वीडियो होगा। आई डोंट नो व्हाई। तो इस चक्कर में मैंने 2-3 वीडियोस चेंज करे। मैंने हाफ ऑफ देखी, कुछ वीडियोस मैंने 2x की स्पीड पे देखे एंड फिर मैंने नोट्स बनाए। आफ्टर दैट मैंने बुक से भी रीड किया था फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द चैप्टर। ऑल्सो टू ऐड हेयर, मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरी तरीके कोई है जिसको केमिस्ट्री न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड उसके बाद सोल्यूशन भी लिखना है कि कैसे करते हो केमिस्ट्री आप लोग। और फिर मैंने तापुर मैम से केमिस्ट्री पढ़ी। जिनको नहीं पता है, मैंने 10th में भी ना तापुर मैम से ही पढ़ा था केमिस्ट्री एंड इनके लेक्चर्स आई फील लाइक शॉर्ट एंड क्रिस्प अप टू द पॉइंट होते हैं विच आई फील इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज आपको इधर उधर का फालतू का झाँकना नहीं होता है, मेन पॉइंट्स करने होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको भी मेरी तरीके केमिस्ट्री पढ़ना टफ लगता है तो एक बार आप मैम के लेक्चर ज़रूर देखना। सो गाइस, मैंने रिलैक्स करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया और अब 11 बज रहे हैं और अब हम अपना स्टार्ट करेंगे स्टडी सेशन 3। सो या, लेट्स गो। एंड फॉर द थर्ड स्लॉट आई चूज केमिस्ट्री बिकॉज मुझे ना स्कूल का वर्क भी करना था एंड मुझे ना क्वेश्चन आंसर बेसिकली लिखने थे एंड जो सर ने क्वेश्चंस दिए थे ना, पता नहीं क्यों बट मैंने पूरी बुक छान मारी थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे भाई, मतलब कि आंसर। मैंने इधर उधर से सारा किया एंड मैं पूरा बुक रीड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेन देख रही थी कहीं मुझे हेडिंग मिल जाए उससे रिलेटेड तो मैं आंसर लिख दूँगी एंड गूगल मेरा यूज़ करने का मन नहीं था। तो मैंने दो बुक है मेरे पास केमिस्ट्री की, मैंने दोनों पूरी छान ली चैप्टर बट मुझे नहीं मिला आंसर। फिर उसके बाद ना मुझे एट द एंड मुझे याद आया कि ना सर ने नोटबुक में ही साइड में पॉइंट्स लिखवाए थे एंड उसी से उन्होंने क्वेश्चन दिए थे एंड बाय द एंड मुझे याद आया, जब मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी तब मुझे एकदम स्टक किया ब्रेन में कि सर ने तो लिखवाया हुआ है पहले से। सो बस फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे। यही वो मोमेंट था जब मुझे याद आया कि सर ने पीछे लिखवाया हुआ है, तो इसलिए मैं टर्न करके देख रही थी बिकॉज अब तक तो मुझे याद ही नहीं था कि सर ने पहले लिखवा चुके हैं आंसर भी। एंड इसके बाद ना मैंने मैकबेथ करी बिकॉज मैकबेथ ना मैंने काफ़ी समय से पढ़ी नहीं थी एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं मैकबेथ में बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं इस लेवल तक के मैकबेथ भूल चुकी थी उसकी कैरेक्टर्स कि मुझे बार बार ना कैरेक्टर समरी में जाके देखना पड़ रहा था कौन किसका क्या लगता है, किसने किसका मर्डर किया है। एट दिस पॉइंट मैं भूल चुकी थी मैकबेथ। फिर मैंने खुद से यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन किया। और मुझे ना कि मैकबेथ पढ़ते पढ़ते बीच में ना मुझे नींद भी आ गई थी बट मैंने तुरंत फिर मैं उठ गई 5 मिनट्स के बाद ही आई गेस कि मुझे नो मैटर एट एनी कॉस्ट मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना था। जज्बा देख रही हूँ मेरे अंदर कितना ज़्यादा था। फिर उसके बाद बीच में मेरी बहन भी आ गई थी कि उसको काम वगैरह नहीं आ रहा था तो मैंने उसको वो बताया, उसको हेल्प करी वर्क में। कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको लंच के बाद पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे तो बार बार ही नींद आ रही थी। तो फिर उसके बाद ना मैं अपना फेस वॉश भी कर आई थी एंड फिर उसके बाद मैं अब केमिस्ट्री के नोट्स अपने आप को समझाने लगी एंड उसके बाद मैंने फिर इसका रिवीजन किया। ये चैप्टर बेसिकली जितने चैप्टर मैं रिवाइज कर रही हूँ ना, ये हमारे मिड टर्म 1 में आ रहे थे, इस वजह से मैं इनको अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी ताकि मैं गलती से भी ना भूल ना जाऊँ बिकॉज बार बार आप रिवाइज़ करते हो तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं तो बैठ ही जाता है। इस वजह से मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी एंड आई डोंट नो व्हाई बट मुझे 11th के कंपैरिजन में 12th की फ़िज़िक्स अभी तक तो ईजी लग रही है।
लाइक यू टेल मी, अगर आप 12th में हो कि आपको कैसा लग रहा है फिज़िक्स। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करे, बिकॉज उसी मैंने बताया था मॉर्निंग में मैं फॉर्मूले भूल रही थी, तो मैंने वही अच्छे से रिवाइज करे। एंड फॉर बेटर लर्निंग मैंने लिख लिख कर भी रिवाइज किया फॉर्मूले। एंड आफ्टर दैट आई वॉज हियर रीडिंग पोम। एंड लाइक मैं ना अपने आप को ऐसे हैबिट डाल रही हूँ कि मैं डेली कोई ना कोई इंग्लिश में तो कुछ ना कुछ मैं रीड करूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब ऐसे रीड कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने दोबारा से एक बार फॉर्मूले लिख लिख के देखे सारे फॉर्मूलेस कि मैं भूल तो नहीं गई हूँ। लाइक अच्छे से आपको याद हो जाता है ना, आप जब लिख के देखते हो एक बार आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ मुझे याद है। लाइक मैं यहाँ पे वही कर रही थी। एंड मैं सच बता रही हूँ, इस मोमेंट तक मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी थी ना, कुछ कहने को नहीं। फिर मुझे याद आया कि मैं घर पे ग्रीन टी रखी है, तो फिर मैं ग्रीन टी बनाने लगी थी। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम ग्रीन टी पी रही थी एंड इसका टेस्ट बहुत वाहियात था। लाइक मैं बता नहीं सकती, इसको पीने के बाद मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा मुँह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर उसके बाद मैं वापस से केमिस्ट्री पढ़ी, तो पता नहीं क्यों लाइक मेरे अंदर इतना जज्बा क्यों था इस दिन केमिस्ट्री पढ़ने का, बिकॉज मैं केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ती हूँ, मेरी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए हैं। लाइक अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने मेरे परसेंटेज गिराए हैं वो केमिस्ट्री ही है, तो इस वजह से शायद मुझे इतना ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ना था। लाइक सुबह पहले मैंने नोट्स रिवाइज करे, फिर मैंने लेक्चर देखा, एंड अब मैं न्यूमेरिकल्स भी कर रही थी। एंड मैं स्टिल बता रही हूँ, मेरे मिड टर्म्स के एग्जाम्स हो चुके हैं, मुझे रिजल्ट भी पता चल चुका है, मेरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। लाइक केमिस्ट्री ने मुझे फिर भी डुबा ही दिया है। शाम हो गई थी एंड here is a beautiful sunset. I truly tell you, there are many reasons to hate summers, but like one of the reason to love summer is like beautiful sunsets, because आपको सर्दियों में इतने प्यारे sunset देखने को कभी नहीं मिलते। And for the study session 5, I sat down to do some programming, एंड मैं यहाँ पे ना आपको दिखा रही थी कि लाइक लिटरल 2 महीने तो हो गए होंगे स्कूल को खुले हुए, एंड मैंने सिर्फ यहाँ पे इतने प्रोग्राम बनाए जिनमें में से मेरे लाइक चलते भी नहीं आते थे ज़्यादा, और जो चल रहे हैं ना वो भी मैंने लॉजिक खुद के दिमाग से नहीं किया है। लाइक मैंने ChatGPT से लॉजिक निकाल के फिर जोड़ तोड़ के बनाए हैं प्रोग्राम्स, एंड मैं ये वाले प्रोग्राम बना रही थी। एंड मैं बता रही हूँ, ये मेरा फिर भी नहीं बना था प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग करते करते मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि लाइक और कुछ लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करने बैठ गई थी, बिकॉज सर ने कहा था ये आएंगे, तो बस मैं लर्न करने बैठ गई थी, बिकॉज इंग्लिश में मार्क्स लूज़ करना काफ़ी बुरा लगता है, यू नो। फाइनली एट बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज हमारा लास्ट नाइट रिवीजन बचा है, इसमें मैं फिर से फिजिक्स ही रिवाइज कर रही थी। फिर लाइक 10th में जो 10 सब्जेक्ट्स थे ना वो मुझे मच बेटर लगते हैं एज कम्पेरिजन टू 12th के वो 5 सब्जेक्ट्स, बिकॉज इन 5 सब्जेक्ट्स में ना सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल की बातें होती हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लाइक हिस्ट्री में फिर भी मैं कहानी बनाकर जोड़ तोड़ कर समझ लेती, but no worries cuties, because this too shall pass. And now let me tell you my honest review about this challenge. So guys, Chinese study challenge completed. I would just say that it was the most like perfect productive day for me, and it went really amazing because I have done my studies, I get breaks, I get my me time also, so I'm feeling very proud of myself, because ये actually बहुत अच्छा schedule है. You should try to, like if you want to increase your productivity and you have like exams coming up and you don't want to feel exhausted while studying, you should definitely try this out. So yeah, मेरे लिए तो ये चैलेंज बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, and you can try it too if you want to increase your productivity, because I swear I'm telling you, अगर आप पढ़ाई को सिर्फ बोझ लेके चलोगे ना तो आपके लिए बहुत एग्जॉस्टेड होगा। बट इफ़ यू टेक दैट कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पढ़ना है,
And I swear it's so good schedule. Like you get the perfect breaks, you get the perfect productivity in your studies. You will not feel tired even. Like अभी 10:30 हो रहा है, मुझे सोना जाना है अभी. And I can still feel the energy. Like मुझे अभी भी लग रहा है मैं थोड़ा और रीडिंग कर लूँ क्या. Like मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है. So you should definitely try this. मेरे लिए तो perfect रहा है. So I'll meet you all with more fun and productive vlogs. Till then, keep going.